तो आज हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा की। एक ऐसा विषय जो दशकों से चर्चा में रहा है, लेकिन आज जब दुनिया साफ और भरोसेमंद बिजली की बात कर रही है तो ये अचानक फिर से सुर्खियों में क्यों है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि परमाणु ऊर्जा क्या है, दुनिया और भारत में इसका भविष्य कैसा दिख रहा है और इसमें बड़ी चुनौतियां क्या हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे भविष्य की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये कोयले या गैस से चलने वाले प्लांट से कितनी अलग है। देखिए, सारी ऊर्जा एक एटम के केंद्र यानी न्यूक्लियस में छिपी होती है। आज के जो पावर प्लांट्स हैं उनमें यूरेनियम के एटम्स को एक नियंत्रित प्रक्रिया से तोड़ा जाता है, जिसे हम परमाणु विखंडन या न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। अच्छा। इससे जो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है उससे पानी को भाप में बदला जाता है। वो भाप टरबाइन घुमाती है और बिजली बनती है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये 24 घंटे सातों दिन लगातार बिजली दे सकती है। और इसकी विश्वसनीयता का जो आंकड़ा है वो तो सच में चौंकाने वाला है। परमाणु ऊर्जा प्लांट लगभग 93% समय काम करते हैं, जबकि सोलर सिर्फ 25% और पवन ऊर्जा शायद 35%। बिल्कुल सही। मतलब जब हवा ना चल रही हो या रात हो तब भी ये पावर देता है। और एक बात और, इसमें जमीन और सामान का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। जैसे 1 टेरावाट घंटे बिजली बनाने के लिए 16,000 टन से ज्यादा सामान लगता है। 16,000 टन? हाँ, जबकि न्यूक्लियर को सिर्फ 900 टन। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। भविष्य की एक तकनीक की बहुत बात हो रही है, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर या एसएमआरस। ये क्या चीज है? देखिए, एसएमआरस को आप कैसे समझिए कि ये छोटे कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर प्लांट हैं। इन्हें फैक्ट्री में बनाकर साइट पर बस असेंबल किया जा सकता है। अच्छा, मतलब जैसे गाड़ियां बनती हैं वैसे? हाँ, काफी हद तक। तो जहां पारंपरिक रिएक्टर बनाने में 8 से 15 साल लग जाते थे। इतना लंबा समय? बिल्कुल। अब एसएमआरस के साथ ये समय घटकर सिर्फ 3 से 5 साल रह जाता है। दुनिया के 18 देशों में 80 से ज्यादा एसएमआर डिजाइन्स पर काम भी चल रहा है। अमेरिका, रूस, चीन सब इसमें आगे हैं। तो वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है? क्या न्यूक्लियर पावर में निवेश वापस आ रहा है? हाँ, निवेश तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव है। वो क्या? नए प्लांट अब अमेरिका या यूरोप जैसे विकसित देशों में कम बन रहे हैं। ज्यादातर प्लांट अब चीन, भारत, तुर्की और मिस्र जैसे मतलब उभरते बाजारों में ज्यादा बन रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर में रूसी रिएक्टर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर भारत की क्या योजना है सब में? 100 गीगावाट तक ले जाया जाए। 100 गीगावाट, ये तो 10 गुना से भी ज्यादा है। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इसके लिए सरकार ने एसएमआरएस की स्वदेशी डिजाइन और रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। सब कुछ इतना आसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। चुनौतियां कई हैं। सबसे बड़ी है प्लांट बनाने में लगने वाला लंबा समय। भारत में ये अक्सर 10 साल से भी ज्यादा हो जाता है। और लागत? लागत बढ़ना एक और बड़ा मुद्दा है। और फिर परमाणु सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में जो चिंता है उसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एक तरफ देश की बढ़ती बिजली की मांग है, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य हैं, और दूसरी तरफ ये चुनौतियां। तो साफ है कि परमाणु ऊर्जा एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर वापसी कर रही है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए। बिल्कुल, लेकिन राह आसान नहीं है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छूट जाते हैं। भारत ने पहली बार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को शामिल होने की अनुमति दी है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यह कदम भारत को 2047 तक 100 गीगावाट के उस विशाल लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा, और इससे देश का ऊर्जा भविष्य हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।